गुड इवनिंग गाइस, मैं ब्रजेश कुमार HBS एजुकेशन के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था भारत का भूगोल, जो विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, चाहे वो UPSC, PCS या अदर स्टेट PCS तथा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें GS पूछी ही जाती है। आपको पता ही है GS का वेटेज अधिक रहता है, क्योंकि इसमें जो इसका जो फील्ड है काफ़ी ब्राइड है। क्लियर दोस्तों, तो इसमें हमारा ही टॉपिक चल रहा था भारत का भूगोल एंड इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हमने उसमें बताया था भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत की समुद्री सीमाएं किस किस से लगती हैं तथा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। आपको ज्ञात ही होगा कि भारतीय सीमा किस किस से लगती हैं। आपने उसका ये एक्सप्रेशन किया होगा और आपको अध्ययन किया होगा और पढ़ा होगा, हमारी वीडियो देखी होगी। तो उसमें हम बताया था कि भारत की जो सीमाएँ लगती हैं वो समुद्र सीमाएँ किन किन क्षेत्रों से लगती हैं, कौन कौन से सागर हैं। तो हमने बताया था बंगाली खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर। ये जनरली बातें हैं। आप लोग कक्षा 6 NCERT से लेकर के जितने हाई 12th की जो NCERT है वहाँ सब कुछ दे रखा है। तो हम जो स्टडी करा रहे हैं वो NCERT के थ्रू है। क्लियर दोस्तों, तो इसमें हमारा ये टॉपिक चल रहा था। तो उसमें आज हम बताएंगे आपको सेवन सिस्टर के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो सेवन सिस्टर है आपकी जो सिक्किम, यानी सिक्किम से लेकर के लास्ट में आता है आपका मिजोरम तक। तो सिक्किम है, आसाम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, और इसके बाद ये इस तरह की सारी सीमाएं लगती हैं। इसे सब जो सीमा लगती है, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो अंतर्राष्ट्रीय 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, तो कौन सा राज्य है दोस्तों? तो उसमें अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है उसमें आपकी एक सीमा लगती है भूटान से लगती है, इधर आपकी चीन से लगती है, और इधर आपके पूरब में और किसी सीमा लगती है म्यांमार से। क्लियर दोस्तों, वहीं पर एक स्टेट है सेवन सिस्टर के नियर पास में है बांग्लादेश। बांग्लादेश कितने राज्यों से, कितने देशों से, अंतर्राष्ट्रीय देश जो हैं वो किसकी सीमा लगाते हैं? तो किससे लगाते हैं? एक बांग्लादेश है दक्षिण में। क्लियर दोस्तों, और हमारे जो उत्तर में आपका नेपाल है, भूटान है, और इसके बाद आपको तिब्बत से सीमा जो सीमा लगती है। क्लियर दोस्तों, इसे देखते हैं। तो इस तरह से मैप के थ्रू देखेंगे, जिस तरह से हमको प्रैक्टिकली अगर पढ़ते हैं ज्योग्राफी को तो हम अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जिस तरह से आपका पूरा मैप तो नहीं बनाऊंगा, उससे रिलेटेड बनाएंगे सेवन सिस्टर, यानी कि सेवन सिस्टर जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से जैसे आपको पता है ये आपका सिक्किम से चलेंगे ऊपर, ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा। क्लियर दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश, फिर ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से आते हैं इस तरह से। तो ये आता है आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा से ऊपर ये आपका आता है मेघालय। क्लियर दोस्तों, ये मेघालय इस तरह से आता है, ये वाला क्षेत्र है। क्लियर, तो ये वाला जो क्षेत्र है वो आपको कौन सा है? सिक्किम, और ये वाला क्षेत्र है ये आपका है भूटान देश है, पड़ोसी देश है। क्लियर दोस्तों, और ये वाला क्षेत्र है वो है चीन। यहाँ हमारा पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश, और ये वाला क्षेत्र फैला है ये है आपका आसाम। ये वाला क्षेत्र है आपका मेघालय। क्लियर दोस्तों, और यहाँ पर आपका ये पड़ता है नागालैंड, ये आपकी है मणिपुर, मिजोरम। क्लियर दोस्तों, और ये आपका है त्रिपुरा। यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना रहती हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते ही हैं। आपको पता है, क्योंकि सेवन सिस्टरों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो आपको कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो आपको पता है यहाँ पर कौन सा देश है? म्यांमार देश है। कौन सा देश है दोस्तों? म्यांमार, या इसे हम बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, तो इधर हमारी म्यांमार से सीमा लगती है,
इधर चीन से सीमा लगती है और इधर किस लगती है, भूटान से सीमा लगती है। तो ये कौन सा राज्य होगा, नंबर फर्स्ट। तो आप जो हमारा क्षेत्र है यानी पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत में विशेषताएं यानी कि आसाम की विशेषताएं क्या हैं, अरुणाचल की विशेषताएं क्या हैं, नागालैंड की विशेषताएं क्या हैं, मणिपुर की विशेषताएं क्या हैं, मिजोरम की विशेषताएं क्या हैं, त्रिपुरा की विशेषताएं क्या हैं, मेघालय की विशेषताएं क्या हैं। अगर इस तरह से अध्ययन करते हैं तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, चाहे छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते ही हैं। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर एक राज्य पड़ता है, इसका राज्य का नाम है आपको पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल जो राज्य है भारत का, ये भी क्या एक सीमा बनाता है, एक सीमा बनाता है। आपको पता है इधर कौन सा देश है, एक नेपाल। क्लियर। और इधर आपको बनाता है किससे, भूटान से। और इधर एक सीमा बनाता है किससे, बांग्लादेश से। तो दो ऐसे राज्य हैं भारत में जो आपकी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो 3 बाउंड्री बनाते हैं, 3 देशों से बाउंड्री टच करती है। क्लियर दोस्तों। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, अभी जीडीसी का पेपर हुआ था उसमें आया था, यूपी पीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और आने वाली जो आगामी परीक्षा है उसमें क्वेश्चन आने की संभावना है। क्लियर दोस्तों। यहाँ अरुणाचल प्रदेश, अगर अरुणाचल प्रदेश का आप अध्ययन कर रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ कौन सी पहाड़ियाँ, यानी पहाड़ियों का नाम पड़ा है, जैसे आपको पढ़ा होगा, हम आगे आपका टॉपिक आएगा, तो जैसे डफला, मिरी, अभोर, मिसमी। क्लियर दोस्तों। यहाँ पर एक नागा पहाड़ी आएगी, मड़ी पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और त्रिपुरी पहाड़ी। यहाँ पर आई गारो, खांसी, जैंतिया और असमी पहाड़ी। ये सारी पहाड़ियों का जो नाम पड़ा है वो पहाड़ियाँ जो जनजातियों के आधार पर रखा गया है। क्लियर दोस्तों। क्योंकि यहाँ जनजाति क्या है, एक निवास करती है। क्लियर। अब हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, उस टॉपिक का नाम है भारत की जो उच्चावच क्या है, भारत का उच्चावच। देखते हैं दोस्तों। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप लोग तो इसके डिटेल से हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे, और इसके सारे हम मैपिंग के थ्रू आपको अलग अलग से बताएंगे कौन सा क्या टॉपिक है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है, हमारा नया टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है भारत का उच्चावच, भारत का उच्चावच। क्लियर दोस्तों। नीचे लिखता हूँ थोड़ा, भारत का उच्चावच, भारत का उच्चावच यानी कि रिलीफ ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो उच्चावच है, उच्चावच के आधार पर भारत को 4 भागों में विभाजित किया गया है। यानी उच्चावच जो है उसके आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यानी 4 भागों में क्या किया गया है, इसे विभाजित किया गया है। क्लियर दोस्तों। विभाजित किया गया है। फर्स्ट जो है पर्वतीय भूभाग, पर्वतीय भूभाग, पर्वतीय भूभाग। नंबर 2 है पहाड़ भूभाग। नंबर 3 है पठारी भूभाग। और नंबर 4 है मैदानी भूभाग, मैदानी भूभाग। क्लियर दोस्तों। यानी कि हमारे भारत में जो उच्चावची कंडीशन है वो क्या है, 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है, और 4 कंडीशन ये रखें, पर्वतीय भूभाग, पहाड़ भूभाग, पठारी भूभाग और मैदानी भूभाग। यानी 4 कंडीशन में इसे विभाजित किया गया है। पहली जो पर्वतीय भूभाग है वो आपका 10.7% भूभाग पर फैला हुआ है। ये आपको डाटा तैयार करना है। यानी कि भारत जो पर्वतीय भूभाग कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, वो 10.7% भूभाग पर क्या फैला हुआ है, जिसकी जो ऊंचाई है, यानी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2135 मीटर तक जो ऊंचे वाले क्षेत्र हैं उसको लिया गया है। और इसका जो आधार है,
ये आधार, आधार क्या है, विस्तृत है, और इसका जो शीर्ष जो है वो कैसा है, संकुचित है। और आधार क्या है, विस्तृत है, आधार क्या है, विस्तृत है। इसको हम क्या कहते हैं, पर्वतीय भूभाग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पर्वतीय भूभाग कहलाते हैं। क्लियर। पहाड़ भूभाग जो फैला हुआ है आपका, वो फैला हुआ है 18.6% भूभाग पर। क्लियर। जो कि यह 305 मीटर से लेकर के 2135 मीटर की ऊंचाई के जो क्षेत्र है, भाग है, जो ऊंचाई है, उस क्षेत्र में क्या है, उसको पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट आता है पठारी भूभाग। पठारी भूभाग आप जानते हो, जो एक क्या है, ये इसका बेस है, और ऊपर से एक क्या है, एक समतल होता है, समतल। क्लियर। एक प्लेट के नुमा होता है, उसको क्या कहलाते हैं, पठारी भूभाग कहलाते हैं। पठारी जो भूभाग है आपका, जो फैला हुआ है, वो फैला हुआ है 70.7% भाग पर फैला हुआ है। जो इसका जो ऊपर का जो भाग होता है वो कैसा होता है, सपाट होता है, यानी अर्थात समतल होता है, उसी को पठार के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मैदानी भूभाग। मैदानी भूभाग जो है आपका 43% पर फैला हुआ है। क्लियर। जो कि आपको पता है, जो ये क्षेत्र है वो आपको थोड़ा सा अलर्ट रखना है। ये वाला जो क्षेत्र है, इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो है 305 से लेकर के 914 मीटर ऊंचाई पर क्या है, ये आपको मिलेगा। क्लियर। कुछ कुछ किताबों 915 16 मिल सकता है। क्लियर। लेकिन ये वाला जो मैदानी भूभाग है, मैदानी भूभाग 43% भूभाग पर क्या है, विस्तृत है, फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों। और ये क्या है, पूरा एक ऐसा है, प्लेन है, समतल है, समतल भूभाग है, और ये उपजाऊ भूखंड है। यहाँ की इसकी जो ऊंचाई है 305 मीटर, यानी समुद्र तल से, किससे, समुद्र तल से जो ऊंचाई है 305 मीटर, 150 से 305 मीटर के समथिंग के ऊंचाई है, ये मैदानी भूभाग फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों। तो हमारा एक टॉपिक था भारत का उच्चावच, यानी कि रिलीफ ऑफ इंडिया। सो देयर आर डिविजनल्स ऑफ द फोर कंडीशंस एज पर्वतीय भूभाग एंड माउंटेन्स लैंड, यानी पठार भूभाग, प्लेट्यू भूभाग एंड फील्ड। यानी कि ये इसका जो क्षेत्रफल है जो फैला हुआ है वो 10.7% पर, 18.6 पर, 27.7% पर और 43% पर। इसके जो ऊंचाई है भाग है समुद्र से 305 मीटर। क्लियर दोस्तों। और इसकी जो पठार की है 305 से 914, और ये है 305 मीटर से लेकर के 2135 मीटर ऊंचाई पर, और ये सबसे ऊंचा है वो है आपका 2135 मीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों। तो ये हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है, और ये हम आपको छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। जिस तरह से आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हम मेरे द्वारा आपकी जीएस जनरल स्टडी जो है वो कंप्लीट कराई जाएगी। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ईटीसी जो भी सब्जेक्ट हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। वो हमारे सारे टॉपिक होंगे वो एनसीईआरटी के बेस के थ्रू होंगे। क्लियर दोस्तों। जिससे हमारा कोई दिक्कत नहीं आए। तो हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।